कि लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, कि लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। कहा भाई चेला, हाँ जो अपनो खास चेला बन गयो है, नचले तना हरि वो। दर से तुम्हारे ना खाली गया, खुश हो करके हर एक सवाली गया, खुश हो करके हर एक सवाली गया। कोई दर से तुम्हारे ना खाली गया, खुश हो करके हर एक सवाली गया, खुश हो करके हर एक सवाली गया। तेरी महिमा अपरंपार जाने है ये सब संसार, भर देते भंडार हंसते हंसते, तेरा प्यार हंसते हंसते, लूटेंगे हर बार हंसते हंसते, भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। साथी को मालो नजर चाहिए, बस करम की भरी एक नजर चाहिए। मेरे साथी को मालो नजर चाहिए, बस करम की भरी एक नजर चाहिए। तेरे साथी को मालो
नजर चाहिए, बस करम की भरी एक नजर चाहिए। ओ तेरे साथी को मालो नजर चाहिए, बस करम की भरी एक नजर चाहिए। मेरी नैया है मझधार, बन के आजा खेवनहार, कर दो बेड़ा पार हंसते हंसते। तेरा प्यार हंसते हंसते लूटेंगे हर बार हंसते हंसते। बोले तेरा प्यार हंसते हंसते। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते। बम 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 भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। हो लूटेंगे हर बार हंसते हंसते। बोले तेरा प्यार हंसते हंसते। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते। भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते। बोले तेरा प्यार हंसते हंसते। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते। भोले तेरा प्यार हंसते हंसते। लूटेंगे हर बार हंसते हंसते। बोले तेरा प्यार हंसते हंसते। काशी विश्वनाथ की जय हो। एक बात और सुन लो, फिर हम रुद्र संगीता में प्रवेश करते हैं। घर में दो शिवलिंग, ध्यान से सुन लेना। घर में दो शिवलिंग, 3 गणेश की मूर्ति, 2 सूर्य की मूर्ति, 3 दुर्गा की मूर्ति, 2 गोमती चक्र और 2 सालग्राम नहीं रखने चाहिए। उस घर में कलह उत्पन्न होता है। प्रमाण के लिए हम बता दें, आचार प्रकाश आचारेंद्र संहिता में ये बात आई है। एक बात और ध्यान से सुन लो, जितने लोग घर में शिव मंदिर बनाए हो तो नंदी का सिर होना चाहिए दक्षिण की तरफ, और आज ही जाके ऐसा करना। अगर तुम्हारे घर में शिव पंचायतन है तो गणेश जी का दर्शन ऐसे करना कि पिंडी और पार्वती के बीच में से अगर गणेश जी को दर्शन होने लगे तो घर से रिद्धि सिद्धि नहीं जाती। जब दर्शन करना शिव जी का घर के मंदिर में ऐसे गणेश जी रखना कि एक तरफ पिंडी और एक तरफ गणेश जी का मुंह घर में होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ। ध्यान से सुनना। और कार्तिकेय जी का मुंह होना चाहिए उत्तर की तरफ। कार्तिकेय जी का उत्तर की तरफ, गणेश जी का पश्चिम की तरफ, और पार्वती और शंकर जी के बीच में से भगवान गणेश दिखने चाहिए। फिर आप पूजा का प्रभाव देखना। कल अब हम आपको ये बताएंगे कि किस राशि को कौन सी वस्तु भगवान शंकर को चढ़ानी चाहिए। और ये अब आखिरी सोमवार आ रहा है, इस बार का लास्ट ही सोमवार पड़ेगा। कल हम बताएंगे कि किस राशि वाला क्या भगवान शंकर को चढ़ाए, इस सोमवार को चढ़ाना। और जब कभी जीवन में कोई संकट आवे तो लिख लेना कि मेरे लिए व्यास गद्दी से क्या बताया गया। तुम उतनी वस्तुएं भगवान शंकर को चढ़ाते रहना, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट, संकट, विघ्न, बाधाएं हमारे बाबा महाकाल हर लेंगे, भोलेनाथ हर लेंगे। अब आज थोड़ी सी रुद्र संगीता में प्रवेश कर जाएं। बताने को तो यह बात हम आज भी बता सकते थे, पर हमें थोड़ी सी कथा को अपने ठिकाने तक पहुंचाना है। ब्रह्मा जी ने शिव के आदेश के अनुसार सृष्टि की रचना की। सबसे पहले 3 प्रकार की अजाज्य प्रवृत्तियां बनाई, अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र।
अब कथा को सीधा सीधा सुनना। अब अगर हम ये तीन ही के निकर ही जाएं तो कोई के पल्ले नहीं पड़ी के का बना दो। अंधतामिस्त्र, मोहतामिस्त्र, मोह तप्त तामिस्त्र। अपनी भाषा में आ जाओ, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण, इनको अंधतामिस्त्र कही जाते हैं। अजाज्य प्रवृत्तियां हैं ये तीनों। तो रजोगुण, तमोगुण, सतगुण बनाए, वही से तीन काल बनाए। ब्रह्मा जी ने जो पहली रचना की, ध्यान से सुन लेना, संध्या के समय एक कन्या को प्रकट किया जिसका नाम संध्या ही रख दिया। संध्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि पिताजी ही मोहित हो गए अपनी बेटी पे, ब्रह्मा जी। संध्या को बड़ी लज्जा लगी, और लगो ही चाहिए। कोई भी बेटी हो जिस पे पिता मोहित हो जाए तो उस बेटी को तो लज्जा लगेगी कि नहीं लगेगी। संध्या चली गई जंगल में तप करने। ब्रह्मा जी को भी बड़ा दुख हुआ कि बताओ हम अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने दूसरी रचना की तुरंत। क्या? वशिष्ठ जी को प्रकट कर दिया और कहा जाओ वशिष्ठ, संध्या को वरदान देकर आओ, गुरु मंत्र। संध्या गई और गुरु मंत्र दिया संध्या को वशिष्ठ ने। ओम नमः शंकराय ओम, इस मंत्र को बहुत जपा संध्या ने, भगवान से प्रकट हो गए। आप लोगों ने ये स्तुति सुनी है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीह। मांगे तुमने पढ़ा तरजो। ठीक, ये स्तुति भगवान शंकर के लिए सबसे पहली बार संध्या ने बोली। और तीन वरदान मांगे भगवान शंकर से। ध्यान से सुनना। पहला वरदान, भोलेनाथ, एक हमारी बात को मर्यादा में समझ लेना आप। पहले स्त्री को जन्म से यह ज्ञान होता था कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान होता था कि स्त्री क्या होती है। तो संध्या कह रही, भोलेनाथ, हमारे पिताजी हम पे भली मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी नहीं जानते तो हमें लज्जा नहीं लगती, पर हम तो सब जानते से हमें लज्जा लगी। तो पहला वरदान ये दे दो कि जन्म से 7 साल तक स्त्री को यह ज्ञान ना रहे कि पुरुष क्या होता है, और पुरुष को यह ज्ञान ना रहे कि स्त्री क्या होती है। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, कभी भी सहगोत्री का विवाह ना होवे, इसलिए हम लोग गोत्र बचा के शादी करते कि नहीं करते। और तीसरा वरदान भोलेनाथ, अब हम इस शरीर को नहीं रखना चाहते, जब जब इस शरीर को देखेंगे तो हमें याद रहेगा कि शरीर पे मेरा पिता मोहित हुआ था, इसे मैं नष्ट करना चाहती हूं। शिव ने कहा, बेटी संध्या, अगर तेरा जन्म हुआ होता तो शरीर नष्ट हो जाता, पर तेरा जन्म नहीं हुआ है, तू तो प्रकट हुई है, तो तेरी मौत नहीं हो सकती। हां, शरीर की शुद्धि हो सकती है। बोले कैसे? बोले यहां से थोड़ी दूर मेधा तिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं। अब पूर्णाहुति को यज्ञ मंत्र भूल गए, तुम जाओ उनके यज्ञ में कूद जाओ, वे शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधा तिथि के यज्ञ में कूद गई, और मेधा तिथि ने उस कन्या को यज्ञ से प्रकट किया। पुराना जीवन भूल गई, और सुंदर तो थी। उसी समय निकले सूर्य नारायण, वे संध्या को देख के हो गए मोहित। अब मेधा तिथि से बोले कि हमें तुम्हारी कन्या से करने ब्याह। मेधा तिथि ने भी सोची कि ऐसे अच्छो दामाद कहां मिले है, सो कन्या दान कर दो। अब सूर्य नारायण लेके चले गए संध्या को। सूर्य पत्नी हुकरत भारी प्रेम। इनके 3 संतान वहीं, ध्यान से सुनियो। बई बसवत मनु, यमराज और यमुना,
जो श्री कृष्ण की पत्नी बनी, वे सूर्य की पुत्रियां और संध्या की। अब संध्या सुंदर तो हती, सूर्य इतनो प्रेम करें कि संध्या परेशान हो गई। देखो भाई, पति प्रेम तो करे, मनोहित तो भी नहीं करे कि पत्नी परेशान हो जाए वो प्रेम से। जैसे पत्नी से तो तुम्हारे भी प्रेम करत हो, जो नहीं करत, ये देख सब हंसन लगे, नहीं करत यो पत्नी से प्रेम ऐसा हो ही नहीं सकत। हम एक ही गारंटी ले लें कि तुम्हारे पत्नी से कोई इतनो चाहत ये तो कोई को नहीं चाहत। बताएं जा गारंटी हम काय ले रहे। तुम्हारे पत्नी को इतनो चाहत हो कि कोई को नहीं चाहत, जब तो तुमने बूढ़े बहु दद्दा से नियारे रहने लगे। नहीं, तुम बहु दद्दा को चाहत होते तो नियारे रह रहे होते काय। मैंने पत्नी को चाहत कहा है, जब तो तुमने सगो भज्जा छोड़ दो, सगी बहन छोड़ दई, बाप छोड़ दो, मताई छोड़ दई, सबसे अलग रह रहे। मैंने घर बारी तुम्हें सब का चुका है। एक रिश्ते के लिए तुमने हजारों रिश्ते तोड़ दिए। तोड़े के नहीं तोड़े अब बताओ। अब का कहो, अब तो हमें पता है सांची। अरे दद्दा संध्या बड़ी परेशान। एक दिन संध्या ने सोची हमें करने हैं भजन, और जो पति भजन करन नहीं दे रहा, क्या करें। तो संध्या की जहां छाया पड़ रही थी, उते संध्या ने एक कन्या प्रकट करी। वो को नाव पर गो छाया। संध्या चली गई जंगल में भजन करवे। अब छाया लगती बिल्कुल संध्या ही जैसी। सूर्य नारायण ने सोची जई आए घर बारी। उनके तो एक लड़का भाव छाया से सूर्य से, जे को नाव पड़ गो शनि देव। एक दिन शनि देव ने अपनी बड़ी बहन यमुना को मार दी लात। सूर्य ने श्राप दे दी, जाओ शनि देव, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, तुम्हारा पांव टूट जाए, इसे शनि लंगड़ा है। पता हो ये तुम्हारा बाप के श्राप के कारण। एक दिन आए रे नारद जी। सूर्य नारायण बोले कि नारद जी, कछु दिन से हमारी घरवारी को स्वभाव बदल गओ। अरे नारद जी बोले कि घरवारी को स्वभाव नहीं बदलो, पूरी घरवारी अब बदल गई, जा तो आए नकली। बोले असली कहाँ है। बोले वह जंगल में भजन कर रही। सूर्य नारायण ढूंढ पे गए, सो मिली ने। लौट के आ गए, बोले बालिंग मिल रही। अच्छा का भाव संध्या को लग गो पता के जो ते भी आ रहा हूं घर मारो। सुबह बन गई घुड़िया। ध्यान से सुनत जज्जो। सूर्य नारायण घोड़ा बन के 12 साल पत्नी के संगे रहे। इनके ते 7 बच्चा भाई बालक, जिनको नाव पड़ो अश्विनी कुमार। 12 साल बाद एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई। वो बोली हमें इतनो प्रेम करवे बारो पति मिलो कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गओ। जाओ हम एक वचन देते हैं वरदान। बोले क्या। आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेवे के घरे जे है, और अगर घोड़ा पे बैठ के जे है, तो उन पति पत्नी में भारी प्रेम रहे। दूल्हा काय पे बैठ के जात, घोड़ा ही पे जात है। जो वरदान आए हमने कही थी ना, दुनिया की ऐसी कौन परंपरा नन्या जे की कथा शास्त्र में न हुए। ठीक। सूर्य नारायण ने कहा तो देवी सुनो, जो पति पहली बार पत्नी को लेने जाएगा, तुमने वरदान दिया, तो उन पति पत्नी में प्रेम रहेगा। तो एक वरदान हम भी देते हैं, जब दूल्हा घोड़े पर बैठकर ससुराल पहुंचेगा, और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा हो जाए है, तो उन ससुर दमाद में भी प्रेम रहे। ईमानदारी बताओ, उबनी में पहलो टीका दूल्हा को लगत के घोड़वा को लगत। बताओ, घोड़वाई को लगत। ईमानदारी बताओ कि पहले तुम्हें पता है तो ऐसो काय होत।
दे टीका और जीजा ठाणे रे में। फिर दूसरा उनसे कहो कि चलो कुंवर साहब टीका, अरे अब भी तो थपे तुम्हारे में हर में होगा। 3 आदमी भी आओ मचाऊ थे, बिल्कुल बिदा बिदानो ठनवा दे चाहे इतनी सी करवा है, फूफा जीजा और मम्मा। वे बिदा बिदानो चाहे इतनी सी नहीं आओ करवा है, करवा दे। कहूं कि अपन भी फूफा हुन्ने मम्मा जीजा, अपन पे देख ले। आदमी यार कुछ ने कौन टाइप को इतने में चेंग जाए, कहो मम्मा को ट्रे कर दई बीड़ी सिगरेट की, फूफा न कर पाई, फिर भी कहो में से बीड़ी ने उठाए। कितनो अभिमानी है आज को आदमी, समझ में नहीं आ रही यार कहा हो जाए। तो ये वरदान संध्या को दिया, संध्या ने सूर्य को और सूर्य ने संध्या को।